रात के करीब 1 बज रहा था। गांव के शमशान घाट पर कुछ लोग जमा हुए थे। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, पर वहां कुछ औरतें भी मौजूद थीं। शायद किसी की मौत हो गई थी, लेकिन न जाने वो कौन अभागा था, जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपक रहा था। वो सब लोग शांत खड्डे एक एक करके सामने रखी चिता पर लकड़ियां डालते जा रहे थे। लकड़ियां डालने के बाद सभी लोग पीछे हट गए। आखिरी एक आदमी आगे आया। उसकी वेशभूषा से वो गांव का कोई तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक चिता के सामने आकर खड्डा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस तांत्रिक ने अपना सिर पीछे घुमाकर किसी को इशारा किया। पीछे खड्डे लोगों में से एक आदमी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। आसपास तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ में रखी मशाल जला दी और उस आदमी के हाथों में थमा दी। मशाल पकड़ते ही डर के मारे उस आदमी के हाथ कांपने लगे। फिर भी वो अपने कांपते हुए हाथों में मशाल लिए चिता की तरफ बढ़ने लगा। वो चिता को आग लगाने ही वाला था कि तभी उसे पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। उस आदमी ने जल्दी चिता को आग लगा दी और जोर जोर से रोता हुआ वहां से हट गया। तभी पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। चिता अभी जलनी शुरू हुई थी कि 2 पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर चिता की तरफ बढ़े। उन्होंने पानी डालकर चिता की आग बुझा दी। फिर पुलिस की गाड़ी से एक औरत रोती हुई बाहर निकली। वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियां हटाने लगी। उसने चिता पर रखी सारी लकड़ियां हटा दी। चिता पर एक लड़का था जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस औरत ने जैसे ही लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया, उस लड़के ने गहरी सांस ली और एक शब्द कहा, माँ मुझे बचा लो माँ। पुलिस वाले यह देखकर दंग रह गए। तभी उस लड़के की माँ ने चिता जलाने वाले उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी, इस आदमी को छोड़ना नहीं। ये इंसान नहीं, हैवान है। इसने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की है। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये कैसा बाप है जो अपने ही बेटे को जिंदा जलाने वाला था। तभी लड़के के पिता किशोर ने मिथिला से कहा, मिथिला, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इसे बचाकर ठीक नहीं कर रही हो। हट जाओ हमारे रास्ते से। तभी गांव की कुछ औरतें मिथिला को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगीं। मिथिला चीखने चिल्लाने लगी, दरोगा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये दरिंदे उसे मार डालेंगे। दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है। आप इस मामले में नहीं पढ़े तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ से चले और हमें अपना काम करने दीजिए। आखिर ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम लड़के को जिंदा जला रहे हो? आखिर इसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? दरोगा जी, ये कोई मासूम लड़का नहीं है। ये एक नरभक्षी राक्षस है। इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया है। अब बस बहुत हुआ। ऐसी मनघारण कहानियां मैं बहुत सुन चुका हूँ। ये बस तुम लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हवलदार, जाओ लड़के को ले आओ। तभी गांव का एक आदमी हीरा बोल पड़ा, दरोगा जी, आपने इसे बचा तो लिया, लेकिन हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसे गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इसी शर्त पर गांव वालों ने रघु को छोड़ दिया। मिथिला अपने बेटे के साथ गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगी। फिर एक रात हीरा अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था। अक्सर वह जल्दी घर लौट आता था, लेकिन आज उसे घर लौटने में देर हो गई। दिन ढल गया था। वह हाथ में टार्च लिए हुए बस डरा हुआ चला जा रहा था। रास्ता उबड़ खाबड़ और सुनसान था। आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थीं। तभी उन झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हीरा डर गया और वहीं रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की ओर दिखाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। हीरा फिर अपनी राह पर चल पड़ा। उसके कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई हीरे का पीछा कर रहा हो। हीरा ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वह आगे देखते हुए चल ही रहा था कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर तेज कील से हमला कर दिया। हीरा की पीठ खून से लथपथ थी, लेकिन उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वह अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं भाग सका,
क्योंकि अचानक एक शैतान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शैतान अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से हीरा की ओर देखने लगा। शैतान के पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि वे किसी भी इंसान को एक ही बार में फाड़ सकते थे। हीरा उसे देखकर बहुत डर गया। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह उस दिन भाग्यशाली था क्योंकि कुछ ग्रामीण पास में ही थे। हीरा की आवाज़ सुनकर वे तुरंत दौड़े आए। गांव वालों को आता देख शैतान हीरा को छोड़कर भाग गया। हीरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लोग हीरा को पास के अस्पताल ले आए। कुछ देर बाद उसे होश आ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ, बचाओ मुझे, वो मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। वो नरभक्षी वापस आ गया है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। हमें उसी दिन उस शैतान को खत्म करना था। अब वह हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे किशोर के पास जाना है। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। हीरा तुरंत कुछ लोगों के साथ किशोर के घर गया, लेकिन किशोर अपने घर पर नहीं था। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हीरा किशोर के घर के सामने बैठकर उसका इंतजार करने लगा। उधर किशोर जंगल में अपनी पत्नी और बेटे की तलाश कर रहा था। तभी उसकी नज़र लालटेन की रोशनी पर पड़ी। किशोर समझ गया कि उसकी पत्नी और बेटा होंगे। किशोरी तुरंत भागकर घर का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगा। तभी मिथिला वहां आई और दरवाज़ा खोला। बता, तूने उस दरिंदे नरभक्षी को कहाँ छुपा कर रखा है? आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आज मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। किशोर, शांत हो जाओ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो हर पल मेरे साथ ही था, मेरी आंखों के सामने। फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता है? देखो मिथिला, मुझे पता है कि तुम एक माँ होने का फर्ज निभा रही हो। तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन मिथिला, उस नरभक्षी के लिए तुम भी बस एक शिकार की तरह हो। अगर कल को उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो तुम्हें भी जिंदा खा जाएगा। अब हटो मेरे रास्ते से। किशोर मिथिला को धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे रघु कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे सामने एक कमरा दिखा। किशोर लालटेन लेकर तुरंत उस कमरे में गया। उस कमरे में जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने रघु का कटा हुआ सिर जमीन पर पड्डा हुआ था। रघु का आधा खाया हुआ शरीर किशोर के कदमों के सामने पड्डा हुआ था। वो घबराता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो जैसे ही बाहर निकला, सामने मिथिला खड़ी ही थी। मिथिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। किशोर उसे देखकर चौंक गया। फिर देखते ही देखते मिथिला शैतान में बदलने लगी। उसका शरीर भयानक हो गया। उसके हाथों से धारदार पंजे बाहर निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुकी थी। किशोर उसे देखकर थर थर कांपने लगा। वो तुरंत वहां से भागा। भागते वक्त वो सिर्फ एक ही शब्द बोले जा रहा था। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। किशोर गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गांव पहुंच पाता, नरभक्षी ने उसे सामने से घेर लिया। उसने अपने धारदार पंजे किशोर के आर पार घुसा दिए और उसे खींचती हुई घने जंगल में ले गई। हीरा किशोर का इंतजार कर रहा था, लेकिन किशोर का गांव वालों को कभी पता नहीं चल पाया कि वो नरभक्षी रघु नहीं बल्कि उसकी माँ मिथिला थी। वो हर रोज किसी न किसी गांव वाले का शिकार करती रही। फिर डर के कारण सारे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले गए।